वेलकम गाइज, वेलकम टू पावर आईक्यू। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने 1 से लेकर 7 तक वीडियो देख ली होंगी, आई होप अपने सातों क्लास देख ली होंगी। और ये क्लास देखने के बाद तो आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। जो इस चैप्टर की थ्योरी थी, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। बट देखो, थ्योरी करने से ही काफ़ी नहीं होता, राइट। थ्योरी के साथ साथ आप लोग को ये भी देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, राइट। क्वेश्चंस टाइप क्या होता है, तो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ये जरूर देखना आना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, राइट। तो आज की क्लास हमारी इस पे बेस्ड होगी कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म के होते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग पेपर में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और हमें इनके फॉर्मूला मेकिंग करनी है, फॉर्मूला बनानी है। बट देखो, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में यूज में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको आने चाहिए, राइट। जैसे कि कॉपर सल्फेट का, अच्छा ये फॉर्मूले बनाने भी आने चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कितना होता है, ये देखो आपको पता होगा, CuSO4 होता है। कितना? CuSO4। सेम एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना होता है, Al2O3। Al2O3। सेम कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, राइट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। सेम पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। कितना? KNO3। सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का KOH। ये K है, राइट। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपका होता है NH4OH, राइट। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका होता है Na2CO3। सेम कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है आपका CaSO4। सेम सोडियम जिंकेट, ये थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है आपका Na2ZnO2, राइट। Na2। तो ये इनके फॉर्मूले होते हैं, राइट। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन आपको बनाने भी आना चाहिए। जैसे कि देखो, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, तो मैंने आप लोग को बताया था इस तरीके से कि Cu होता है और ये सल्फेट होता है, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट का SO4। कहाँ से सीखा आपने? जो हम लोगों ने आपको फर्स्ट क्लास में और बेसिक क्लास में जो नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल बताए थे, वहाँ आपने सीखा कि इनके वैलेंसीज क्या होती हैं, चार्ज कौन से होते हैं, राइट। इस पे आपने देखा होगा, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, फिर माइनस का चार्ज होता है, माइनस का 1। तो इसी को वैलेंसी कहते हैं, राइट। अब वैलेंसी क्या होती है, कैसे चार्ज बनते हैं, ये आपने बेसिक क्लास में सीखा था, राइट। तो जब हम फॉर्मूले बनाते हैं तो इसी वैलेंसी का काम होता है। तो 2 है तो वहाँ पे नीचे 2 रख दिया, 1 है तो 1 रख दिया, क्रॉस करेंगे, राइट। इसका भी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, ठीक है। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा, क्या बचा, ये बचा हमारे पास CuSO4 एंड 1 एंड 1, क्रॉस करा तो CuSO4 फॉर्म बन जाएगा, ये CuSO4, राइट। सो कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है लेकिन पॉजिटिव, एंड सल्फेट आयन की भी 2 वैलेंसी होती है लेकिन नेगेटिव, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेम अगर बात करें सेकंड फॉर्मूले की, राइट, सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का सिंबल कितना होता है, Al होता है। कितना? Al होता है। एंड ऑक्साइड का O होता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Al2O3। बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हो, राइट। सेम कॉपर ऑक्साइड, देखो कॉपर ऑक्साइड क्या, कॉपर का सिंबल देखो, कॉपर का सिंबल Cu होता है, एंड क्लोराइड का Cl। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, क्रॉस हमने करा तो क्या आएगा, ये हमें मिलेगा CuCl2, राइट। सेम इसी तरीके से अगर हम सोडियम सल्फेट देखें, सोडियम का सिंबल Na होता है, राइट, एंड सल्फेट का SO4 होता है। अभी आपने सीखा इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा Na2SO4, राइट। तो इस तरीके से फॉर्मूले मेकिंग आपको आनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है। अगर आप इसमें ही कमज़ोर रहोगे तो आगे रिएक्शन को कंप्लीट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, राइट। सो नेक्स्ट इज आपका पोटेशियम नाइट्रेट।
तो प्रोटीन का सिंबल क्या होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है। दोनों की इसकी वैलेंसी एक होती है, इसकी भी एक होती है, इसकी माइनस का एक होती है, इसके प्लस का एक होती है। तो इसका एक और एक क्रॉस करा तो वही नाम आ जाएगा KNO3, राइट। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें पोटेशियम हाइड्राइड, तो पोटेशियम का सिंबल के और ओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। कितना होता है, OH, राइट। ये नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है, तो 1 and 1 क्रॉस करा, क्या बन गया, KOH, राइट। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले मेकिंग करनी है। सेम अगर नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा रफ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम देखो, सोडियम का Na होता है और हाइड्रोक्साइड कितना होता है, OH होता है। इसकी वैलेंसी भी एक, इसकी भी एक, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा NaOH। ये एक बेस होता है, राइट। आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनियम का सिंबल NH4 होता है, आपने उसी टेबल में सीखा होगा, NH4, और हाइड्रोक्साइड का OH, राइट। इसकी वैलेंसी माइनस का एक होती है, इसकी प्लस का एक होती है, तो 1 और 1 क्रॉस करा तो सेम आ जाएगा वही NH4OH, राइट। सेम सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। आपने उसी टेबल में सीखा होगा, CO3। सेम हम इसकी वैलेंसी एक होती है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, हमने क्रॉस करा तो ये आ जाएगा हमारा Na2CO3, राइट। इस तरीके से सेम अगर नेक्स्ट बात करें तो आता है हम लोग का कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4, राइट। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है। सबसे पहले वैलेंसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास बचा CaSO4, वैलेंसी 1 1 आ गई, क्रॉस करा तो सेम आ जाएगा CaSO4, ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम जिंकेट की। ये थोड़ा सा अलग है, राइट। सोडियम जिंकेट अलग तो नहीं है, बट इसमें एक जो बात है वो आपको आपके नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं वो दी हुई नहीं है, राइट। वो कहीं से रह गई है। जैसे कि सोडियम जिंकेट, सोडियम की सिंबल Na होता है। सिर्फ जिंकेट का NO2, देखो इस पे प्लस होता है, इस पे ZnO2-2, ये इसका चार्ज होता है। जिंकेट एक हमारा कंपाउंड आयन होता है जिसका फॉर्मूला ही होता है ZnO2-2। सेम अगर इसका फॉर्मूला बनाए, ये 1 आएगा, ZnO2 ये 2 आएगा, क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा हमारा Na2ZnO2, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले सारे बना सकते हैं, राइट। कोई भी रिएक्शन आपको दिखे नोट्स में जो आप रिवीजन करोगे तो हर एक फॉर्मूला बना के देखना है, कोई भी याद नहीं करना, राइट। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतने ये अपना आप ही याद हो जाएंगे। कभी याद करके सिर्फ याद करने के लिए बैठो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैलेंसिंग। सबसे बेस है देखो बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है ये भी आप लोगों को सिखाया गया था, बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। अच्छा देखो, बैलेंस का सिस्टम क्या एक मैकेनिज्म होता है, ये एक चीज़ देख लेते हैं। अगर आप आगे जाओगे, ठीक है, आगे का मतलब साइंस ऐड कर लोगे तो बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके, 2 तरीके आप लोग सीखोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सीखोगे, ठीक है, आयनिक फॉर्म अगर वहाँ भी तुम सीखने वाले हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा, अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल तो समझाने के लिए, ये O2 है और ये हमारा कितना है, H2, राइट। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर मैं रिएक्टेंट में H देखूँ, रिएक्टेंट के अंदर H कितने हमारे 2 हैं और प्रोडक्ट के अंदर H कितने हमारे 2 हैं, तो मतलब हमारे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 2 हैं तो बैलेंस हो गए। बट अगर रिएक्टेंट में मैं O की बात करूँ तो O मेरे कितने 2 हैं, बट यहाँ मेरे प्रोडक्ट में O कितने हैं, मेरा 1 है, तो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं है, राइट। सो अब हम क्या करें, इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखो क्या करें, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इस 1 को 2 करने के चक्कर में हम यहाँ 2 लगा देंगे। बट जब हमने यहाँ 2 लगाया तो ये 2 इस पर भी लगा और इस पर भी लगा, तो O तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमने क्या लगाया 2, हाइड्रोजन को 4 करने के लिए। तो इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। एक तरीके से इसको बैलेंस और कर सकते हैं, अगर एक तरीके से और देखें तो बैलेंस एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2, ठीक है। ये था हमारा H2। देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि
ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो हम दो को मतलब मुझे किस तरह से ऑक्सीजन एक चाहिए, तो दो को तो हम एक बड़े आसान से बना सकते हैं, दो से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, देखो अगर मैं क्या करूँ, इसकी दो से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ से ये 1/2 मैंने कर लिया। अब देखो ये 1/2 है, ये 2 है, तो मतलब ये अब एक ही तो बचा, क्योंकि दो से अगर दो से डिवाइड करेंगे तो एक ही बचेगा। तो अब भी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्या है, अब भी ये बैलेंस है। लेकिन ये हमने फ्रैक्शन में ले लिया है, तो कोशिश करते हैं कि हमेशा कभी फ्रैक्शन में ना आए। तो ताकि फ्रैक्शन में ना आए, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में होल नंबर में लाने के लिए हम लोग इसमें 2 की मल्टीप्लाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में कर देंगे। जैसे कि यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2H2 प्लस ये O2 और ये H2O। तो बैलेंस अभी भी वैसे ही हो जाएगा, राइट। इस तरह से ही बैलेंस इसको हम लोग कर देते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और आपको ये भी पता होगा कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, राइट। क्यों हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये भी आप लोगों को बताया गया था। और जो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, उन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये भी आप लोगों को नोट्स में अच्छे से बताया गया था। स्केलेटन इक्वेशन को बोलते हैं, और बैलेंस भी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। तो जब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2, राइट, और यहाँ भी आ जाएगा 2, राइट। इस तरह से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। सेम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ZnHCl है। अब देखो दोनों में कंपेयर करें, Zn यहाँ पे एक है, यहाँ भी Zn एक है, तो Zn तो यहाँ पे हमारे बैलेंस है। बात करते हैं हम H की, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इनको 2 करना है, यहाँ पे 2 लगा दो, इक्वेशन अब ये बैलेंस हो गई। और इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई और ये भी बैलेंस हो गई। सेम अगर C की बात करें, देखो ये हमारा Fe H2O Fe3O 4 प्लस H2। यहाँ पे देखो अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन बैलेंस है, करेक्ट बैलेंस है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है ना, कितने 4 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मुझे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो 4 बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब इस हाइड्रोजन को 8 करो, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्या करना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा। तो इसको 8 के लिए करने के लिए यहाँ मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 2 जा 8। और Fe यहाँ पे कितने 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 कर दिया। तो जब कभी भी हम लोग बैलेंस करते हैं, बता देता हूँ, अगर कोई इसको फर्स्ट बार देख रहा है तो देखो, जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमेशा जो चेंजेस करते हैं ना, हम यहीं पे करते हैं, इसके कोफिशिएंट में नहीं करते हैं हमेशा। ये नहीं कि हम लोग यहाँ लगा देंगे 2, ऐसे कभी नहीं करते हम लोग, हमेशा ऊपर ही बैलेंस नंबर जो भी लिखते हैं ऊपर ही लिखते हैं, राइट। सेम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज MgOH2 HCl MgCl2 एंड H2O। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। देखो अगर इसको देखें, Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैग्नीशियम हमारे बैलेंस है। अगर बात करें क्लोरीन की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्लोरीन तो बैलेंस ही नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस है, मतलब क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो अगर क्लोरीन को बैलेंस करें तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन देखो बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन कितने देखो, यहाँ पे 2 है और एक 3, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, राइट। तो हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस नहीं है। तो कैसे बैलेंस करें, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लगाया तो Cl भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए। हमारे रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और यहाँ हमारे प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसको 4 करने के लिए मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। सेम बात करते हैं 5वें पार्ट की। तो गाइस 5वें पार्ट में क्या दिया हुआ है, NH3CuO Cu प्लस N2 प्लस H2O, इसको हमको बैलेंस करना है। तो बड़े आसानी तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो अगर देखें, सबसे पहले तो हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले तो हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है सबसे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये 2 है और ये 3 है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल। अगर आपने मैथ में की वीडियो अगर आप देख रहे हो, हम लोग की लीनियर इक्वेशन, तो मैंने वहाँ सिखाया था एलिमिनेशन
मेथड कि अगर दो नंबर को बराबर करना है तो कैसे कर सकते हैं, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब कि 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो, ये भी 6 ये भी 6, बात समझ आई। तो मतलब दोनों को 6 6 हमें इसको बनाना है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, दो नंबर को बैलेंस कर सकते हैं। तो सेम यहाँ देखो इस इक्वेशन में भी हमारे रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन है एंड प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है, 2 और 3 को इक्वल करना है, तो मतलब इनको 6 बनाना है मुझे। तो इसको 6 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 6 के लिए मुझे यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी है, राइट। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से समझ पा रहे होंगे। सेम और अगर इसको बैलेंस करें, ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन तो हमारे बैलेंस है, कॉपर की बात करते हैं, कॉपर ही बैलेंस है। अगर हम बात करें ओ की, इसकी अगर हम ओ की बात करें, ठीक है, ये तो 2 है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 मिट गया था, ठीक है, ये 3 आएगा। अब देखो ये आ गया 3, राइट। अब ये 3 यहाँ पे ओ भी तो 3 हो गए और यहाँ कितने ओ हमारा 1 है, तो इसको भी मुझे 3 करना पड़ेगा, राइट। अब ऑक्सीजन 3 करने के चक्कर में मेरा Cu भी 3 हो गया, तो मुझे यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, फिर से एक बार समझते हैं, चलो फिर से एक बार देख लीजिए इस इक्वेशन को, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को 6 करना है, तो इसकी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इसकी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, राइट। अब जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन में मेरे 2 हो गए, बट यहाँ नाइट्रोजन भी 2 ही है तो वो भी बैलेंस हो गए। सेम जब मैंने हाइड्रोजन को 6 किया तो मेरे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ मेरे ऑक्सीजन कितने 1 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, तो हमने 3 कर दिया। अब जब ऑक्सीजन को हमने 3 किया तो मेरा कॉपर भी 3 हो गया, तो यहाँ भी मुझे 3 करना पड़ेगा। तो बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हो। सेम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल F, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो HNO3 CaOH होल ट्वाइस CaNO2 होल ट्वाइस प्लस H2, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें बैलेंस करना है। सेम देखो फिर से देखो हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, इस तरफ 2 हैं, यहाँ 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इस तरफ हमारे 3 है, इस तरफ हमारे 3 है, यहाँ पे हमारे 2। तो इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। सेम अगर और बात किया जाए, और तो सब यहाँ पे बैलेंस ही लग रहे हैं। नाइट्रोजन भी देखो यहाँ पे, अच्छा देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे इसको 2 करने पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 2, राइट। जब हमने इसको 2 करा तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए, 2 यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो इसको भी 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, राइट। अब अगर हम चेक करें सारी चीज़ें, हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4, हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन इसमें क्या हो गए, बैलेंस हो गए। सेम अगर बात करें नाइट्रोजन की, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और 2 यहाँ पे, 3 2 6 और 2 8, यहाँ पे देखो 3 2 6 और 2 8, तो मेरे ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हैं। सेम कैल्शियम यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हर चीज़ हमारी बैलेंस हो चुकी है। सेम अब सिमिलरली बात करते हैं जी पॉइंट की। देखो जी पॉइंट में ये इक्वेशन आपने नोट्स में भी देखी होगी, वहाँ भी थी, वहाँ भी बैलेंस फॉर्म में लिखी होगी। अगर हमने रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा कि इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है। तो देखो सेम PbNO3 2 है, PbO है, NO2 एंड O2, राइट। तो हमने क्या किया, देखो इसको अगर हम बैलेंस करें तो O यहाँ पे कितना है, देखो 4 और 1 5 O है, यहाँ पे 6 O है, राइट। तो मतलब ये मेरा इवन नंबर बैठ रहा है, ये मेरा ऑड नंबर बैठ रहा है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इसको भी ऑड इवन बना लो, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 किया तो PB मेरा 2 हो गया, तो यहाँ भी मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो PB 2 हो गया और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर, तो PB 2 हो गया, राइट। अब ऐसा करने से मेरे नाइट्रोजन 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ से मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर देखें तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, PB 2 है, यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ देखो 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10, देखो 8 2 10 और 2 12, तो सारी चीज़ बैलेंस है। सेम अगर बात करें H पॉइंट की, AgNO3 NaCl AgCl, ये इक्वेशन आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप अपने आप करोगे होमवर्क के लिए, राइट। आई होप आप ये बैलेंसिंग सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3।
तो गाइस 3 इज कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड बैलेंस इट। देखो अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन का लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सीखा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फिर आपने सीखा बैलेंस कैसे करते हैं। अब जब आपने सारी थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई इक्वेशन आपको दी जाएगी, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब इसके लिए आपको पूरे चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, अपने बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए आप लोगों को, राइट। सो जैसे सबसे पहले रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, जो है AgNO3 + Cu। अब सबसे पहले देखो, जब भी हम कोई रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, मतलब इस रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट बताना है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। तो रिएक्शन मैंने जो भी जितनी भी टाइप की बताई थी, तो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले ये पता करना है कि रिएक्शन है कौन सी, इसमें हो क्या रहा होगा, राइट। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या करेगा कॉपर, इस सिल्वर को यहाँ से हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। और जब फिर कॉपर और NO3 में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CuNO3, राइट, और Ag अलग हो जाएगा, जो आ जाएगा हमारा Ag इस तरह से, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, राइट। बड़े आसान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर सिल्वर से, ये सिल्वर है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर सिल्वर को यहाँ से हटा देगा, और जब Cu की जगह Ag की जगह बैठेगा Cu, तो Cu और NO3 में फिर से बॉन्ड बनेगा, किस तरह से, फॉर्मूला मेकिंग वाले रूल से, ऐसे Cu और NO3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, CuNO3 फुल में 2। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। तो सारे वही बेस आपको हमेशा लेके चलना है, बेस भूलना नहीं है, थ्योरी सबसे पहले कंप्लीट करनी है, राइट। सेम बी पार्ट, ZnFeSO4, सेम देखो ये भी रिएक्शन ऑलमोस्ट वैसे ही है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक जो होता है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये आपने कहाँ सीखा, रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सीरीज मैंने आपको बताई थी। तो जिंक इस आयरन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4, और Fe बेचारा अलग हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसा करने के बाद हमें रिएक्शन बैलेंस भी करनी है, क्या करनी है, बैलेंस भी करनी है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा Ag, ठीक है, इसको हमें इस क्वेश्चन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो देखो बैलेंस तो बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है, अभी आपने सीखा कि बैलेंस कैसे करते हैं, राइट। तो बैलेंस आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क। तो बड़ी आसानी से आप इसको बैलेंस करते हो। ये क्वेश्चन तो बैलेंस ही है ऑलमोस्ट, देखो Fe कितना है, 1 है, SO4, ये क्वेश्चन बैलेंस है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे 2 हैं और ये हमारे 3 है। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, 2 की। अब ऐसा करने से मेरा Ag 2 हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है, राइट। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस भी आपको लेके चलना है। सेम अगर सी पार्ट की बात करें, यहाँ Fe है, यहाँ पे H2O है, तो सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा Fe2 Fe3O4 बनेगा, और प्लस 4H2 Fe3O4 यहाँ पे बन जाएगा। जब भी Fe और H2O रिएक्ट करेंगे, देखो 2 चीज़ें यहाँ पे होती हैं, हमेशा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। जब Fe और यहाँ O से रिएक्शन ये टूटेगा ना, यहाँ पे तो O से रिएक्शन ये होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो Fe जब O से रिएक्शन करेगा तो हम सोचते हैं कि इसकी वैलेंसी 2, राइट, इसकी 3, इसकी 2, तो क्रॉस करा, क्या बना, Fe2O3, राइट। फिर इसकी भी 2, और देखो Fe2, इसकी भी 2। देखो 2 तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसकी भी 2 वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। तो इस केस में FeO बन जाएगा, राइट। बट ये Fe3O4 कैसे बना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको स्टेप वाइज आप लोग समझते हैं। जैसे देखो फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले Fe रिएक्शन करता है O से, लेकिन कब, जब दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है, क्योंकि आयरन हमारा 2 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 1, तो क्रॉस करा तो क्या आएगा, FeO आएगा सिर्फ, राइट। सेम अब क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप में फिर से Fe एंड O रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ वैलेंसी 3 भी है और इसके 2 है,
तो अब फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। बट इनको जोड़ें तो क्या आएगा, Fe और Fe तो Fe3 हो गया, और O और ये 3O तो O4। तो इस तरह से ये हमारा कंपाउंड बना है Fe3O4। आई होप आप इस रिएक्शन को समझ पा रहे होंगे, राइट। और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया और हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, राइट। अब चलते हैं डी की तरफ। देखो डी पार्ट देखते हैं। CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसको हमें प्रोडक्ट में तब्दील करना है। तो सेम यहाँ कैसे होने वाला है, देखो ये हमारा कैल्शियम है, ये क्या है हमारा CO2, जब तो यहाँ बन के आ जाएगा CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बन के आ, जब भी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो, ठीक है। और साथ में यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा क्योंकि OH है, तो H2O यहाँ पे आ जाएगा, राइट। आई होप आप इस रिएक्शन को समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। देखो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन के परसेंट में रिएक्शन करता है ना, तो क्या होता क्या, देखो इसका जो CO2 ना, ये इससे रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक मोटी पड़ी होती है जो दीवार पे हम जिसको पेंट करते हैं, राइट। वही सेम अगर E की बात करें, ये लीड नाइट्रेट है और KII, ये रिएक्शन कैसे होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिएक्शन कौन से टाइप की है। तो रिएक्शन कौन से टाइप की है, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये भी 2 आयंस है इसके अंदर। अगर देखो इसको अगर हम ब्रेक करें इस रिएक्शन को, ये भी 2 आयंस है, ये किस में टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। आप लोगों का Pb अब अलग है ना, और NO3 अलग, इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसकी 1 वैलेंसी होती है, माइनस के इसकी प्लस के। यहाँ भी ये भी टूट जाएगा, K प्लस और I नेगेटिव। अब Pb मिलेगा I के साथ तो क्या बनेगा, PbI2, राइट। और सेम NO3 मिलेगा K के साथ तो क्या बन जाएगा, KNO3। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है। सेम बात करते हैं F की। अगर F की हम लोग बात करें तो कॉपर है, ये जिंक सल्फेट है। और देखो हम लोग जानते हैं कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है। जब कम रिएक्टिव होता है तो एक कॉपर जिंक को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो मतलब रिएक्शन नहीं होगी, दैट इज नो रिएक्शन, राइट। बात करते हैं जी की। देखो ये रिएक्शन आप लोगों ने नोट्स में सीखी होगी, राइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो आपको सिखाई गई थी, ये सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की में इसको रखते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो Ag अलग होता है और Cl2 अलग होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सेम H बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप लोगों ने सीखी थी। ये कॉपर है, ब्राउन कलर का होता है, डिस ब्राउन का। इसको अगर हम ऑक्सीजन की पर्सन में रखेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, CuO। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, राइट। वो यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 था तो 2 कर दिया। सेम ये हमारी कौन सी है, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी, ऑक्सीडेशन। सेम ये हमारी रिडक्शन है। CuO को हमने H2 के साथ रिएक्शन करा तो ये O हमारा H के साथ मिल जाता है तो Cu अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, राइट। आई होप आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, राइट। सो गाइज ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होती है, राइट। आप लोगों ने सीखा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आप लोगों ने सीखा कि इक्वेशन में अगर हमें रिएक्टेंट दे रखा हो तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, राइट। ये कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस की, जो बिल्कुल एग्जैक्ट जिस फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिस तरह से आते हैं, तो वो क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आप जब भी मतलब आप लोग समझ पाओगे जब तक आपका बेस क्लियर ना हो, राइट। और ये बिल्कुल बेस है आपकी केमिस्ट्री का। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को आज आपने सीखे हैं, ये बिल्कुल केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर IQ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।